हाय फ्रेंड। आज से हम सीखने वाले हैं टैली। आज से हम टैली स्टार्ट करेंगे। ये जो टैली का कोर्स रहेगा आपका बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक रहेगा। इसमें आपको बेसिक से एडवांस तक बताया जाएगा टैली है का, टैली का यूज़ क्या होता है, टैली में हम एंट्री को कैसे करते हैं, बिल कैसे बनाते हैं, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, टैली में आप जीएसटी कैसे ऐड कर सकते हैं, टीडीएस क्या होता है, पेरोल कैसे आप बना सकते हैं, प्रोडक्शन क्या होता है, उसके बाद सेल्स परचेस की आप एंट्री कैसे कर सकते हैं, आप रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं, अगर आपको किसी को पेमेंट करना है या फिर बैंक से संबंधित कोई आपके पास एंट्री सॉल्व करना है। तो ऐसे जितनी भी एंट्री सारी है हम टैली में सीखने वाले हैं। मीन्स टैली को बेसिक से हम एडवांस लेवल तक सीखेंगे और जीरो से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक हम टैली को सीखने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको हम बताएंगे टैली होता क्या है। उसके बाद आपको हम बताएंगे टैली का फुल फॉर्म क्या होता है, टैली किसके द्वारा बनाया गया था, टैली कब बनाया गया था, टैली का यूज़ क्या होता है, टैली कितने सारे इसके वर्जन्स होते हैं। तो एक एक करके हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है टैली क्या है। आपके भी मन में क्वेश्चन होगा टैली है क्या ये। तो अगर हम आपको बता दें टैली क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने बिजनेस का हिसाब किताब डिजिटल रूप में रख सकते हैं। टैली क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ करके आप अपने बिजनेस का हिसाब किताब जो होता है उसे आप डिजिटल रूप से कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं जब टैली नहीं था इसके पहले कैसे किया जाता था। तो इसके पहले थे एक मुनीम जी होते थे जो हमारा क्या करते, बिजनेस का सारा हिसाब किताब देखते थे। जैसे कि बिजनेस में कितना सामान आया, कितना गया, कितना उधार है, कितना पैसा मिला है, कितना पेमेंट करना है, कितना पेमेंट किया गया है, कितना नगद वहाँ से माल आ रहा है, कितना नगद बेचा गया। जो भी हिसाब होता था बिजनेस का वो मुनीम जी सारा अपने बही खाते में लिखते थे टैली से पहले। उसके बाद जब टैली आपका आ गया तो जो भी आपका बिजनेस का मैनेजमेंट किया जाता वो सारा टैली पे किया जाने लगा डिजिटल तरीके से। और आप यहाँ पर पहला देख रहे हैं टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अब आपके मन में यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली तो समझ आया बट अकाउंटिंग और सॉफ्टवेयर क्या होता है इसे नहीं आया समझ में। तो आइए हम इसे सीखते हैं। और उससे पहले आपको हम बता देते हैं टैली जब नहीं था तो आपका जो बिजनेस का हिसाब किताब होता था खाता बही में लिखा जाता था। जो हमारे बिजनेस में एक मुनीम जी होते थे वो सब कुछ उसे मेंटेन करते थे। तो आइए हम देखते हैं अकाउंटिंग क्या होता है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, हम लेखांकन कहते हैं। अकाउंटिंग का हिंदी में अर्थ होता है लेखांकन। और लेखांकन शब्द दो शब्द से मिलकर बना है। लेखांकन शब्द आपका ये दो शब्द से मिलकर बना है। लेखा प्लस अंकन, जिसमें लेखा का मतलब होता है लिखना और अंकन का मतलब होता है अंक, यानी कि अंकों को लिखना ही लेखांकन कहलाता है। अकाउंटिंग को हम हिंदी में क्या कहते हैं, लेखांकन कहते हैं। जो आपका ये लेखांकन शब्द है दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। लेखा प्लस अंकन, जिसमें लेखा का मतलब होता है लिखना, किसी वर्ड को लिखना, और अंकन का मतलब होता है अंक, यानी कि जो भी हम अंक और शब्द लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लेखांकन कहते हैं। और लेखांकन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कंप्यूटर एक खरीदा 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये का कंप्यूटर आपने खरीदा तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कंप्यूटर और इसके बाद इसके सामने लिखा गया आपका 10,000। तो कंप्यूटर एक शब्द लिखा गया है और इसके सामने आपका क्या लिखा गया है, 10,000। ये आपका अंक हो गया। तो ये क्या हुआ, आपका अकाउंटिंग हुआ। और इसका भी लिखने का रूल होता है, अलग अलग रूल होता है जो आपके बताया जाएगा। और अगर हम अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम होता है
जिसको जिस काम के लिए बनाया गया होता है वो उसे बिना गलती किए हुए काफ़ी फास्ट तरीके से करता है। जैसे कि हम कैलकुलेटर का एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेटर क्या है? एक प्रकार का आपका सॉफ्टवेयर है। उसका यूज़ क्या होता है? कैलकुलेशन करने के लिए। तो जो आप कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेटर क्या करता है? बहुत फास्ट तरीके से कैलकुलेशन करता है और बहुत ही शुद्ध तरीके से करता है, काफ़ी सही करता है। आपका अगर मान लीजिए आप कोई लंबा कैलकुलेशन किए हुए हैं और आप 2 से 3 बार किए हुए हैं, और अगर मान लीजिए कोई उसे चेक करता है, अगर वो बोल देता है क्या है तो आप गलत कर दिए हैं, तो आप वहाँ पर एक बार कंफ्यूज हो जाते हैं। बट अगर आप वही कैलकुलेटर से किए हों तो आप कहते नहीं, हम कैलकुलेटर से करके लाए हुए हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता हमारा गलत हो जाए। तो आज के समय में हम क्या करते हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं हम उन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, खुद से ज़्यादा। तो हमारा सॉफ्टवेयर आपको समझ में आया होगा। और अब बात करते हैं टैली की परिभाषा क्या होती है। टैली क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने बिजनेस का जो भी हिसाब किताब होता है उससे आप डिजिटल रूप में रख सकते हैं। और आपको हम साथ ही साथ बता दें, जो आपका टैली हम आपको बता रहे हैं इसका नोट्स आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का मिल जाएगा, आप वहाँ से आगे से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आपका डेली टू डेली जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा सभी का नोट्स आपको मिल जाएगा। तो आप इसे नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर आप नोट्स को डाउनलोड करके आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। और अब अगर हम बात करें टैली का फुल फॉर्म क्या होता है, तो टैली का जो फुल फॉर्म होता है एक यूज़र के द्वारा बनाया गया है, ट्रांजैक्शन अलाउड इन लीनियर लाइन यार्ड। और कहीं कहीं आपको मिल जाएगा टैली का फुल फॉर्म टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लाइन ईयर। तो ये भी आपको टैली का फुल फॉर्म मिल जाएगा। तो दोनों फुल फॉर्म आपको सही है। अगर आप कहीं गूगल करेंगे तो आपको पहला मिलेगा, अगर आप कहीं देखेंगे तो आपको दूसरा भी मिल जाता है, फिर कोई कोई आपको बताते हैं। पहले तो बता दें इसका कोई फुल फॉर्म है नहीं, यूज़र के द्वारा बनाया गया है इसके कार्य के अकॉर्डिंग। और अब हम बात करते हैं ERP 9 का। ERP 9 का फुल फॉर्म जो होता है, ई से इंटरप्राइज, आर से रिसोर्स, पी से क्या होता है आपका प्लानिंग होता है। और अब हम बात करते हैं टैली का आविष्कार किसने किया था। टैली का आविष्कार सन 1986 ईस्वी में श्याम सुंदर गोयनका और उनके पुत्र भारत गोयनका के द्वारा किया गया था। और ये लोग कोलकाता के रहने वाले हैं। और अगर हम बात करें टैली का, तो टैली का अपने इंडिया में ही नहीं कई सारे देशों में टैली का यूज़ किया जाता है, इसलिए बिजनेस का जो हिसाब किताब होता है उसे डिजिटल रूप से मैनेज करने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।